सुप्रभात। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 9, विशेषण। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण। व्याख्यान 1। बच्चों, आज हम कक्षा में पाठ 9 विशेषण को पढ़ेंगे। दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए तथा जानिए इस चित्र में क्या बताया जा रहा है। यह चित्र जन्मदिन का है। जिस बच्चे का जन्मदिन है उस बच्चे का नाम सारांश है। तो आज सारांश का जन्मदिन है। उसने लाल टी शर्ट पहनी है। उसके माता पिता ने घर को गुब्बारों से सजाया है। मेज पर एक केक रखा है। प्लेट में मीठे मीठे गुलाब जामुन और नमकीन समोसे रखे हैं। उसके मित्र सुंदर उपहार लेकर खड़े हैं। एक बार फिर से दोहराते हैं। आज सारांश का जन्मदिन है। उसने लाल टी शर्ट पहनी है। उसके माता पिता ने घर को रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया है। मेज पर एक केक रखा है। प्लेट में मीठे मीठे गुलाब जामुन और नमकीन समोसे रखे हैं। उसके मित्र सुंदर उपहार लाए हैं। बच्चों, ऊपर दिए गए वाक्यों में आए रंगीन शब्द रेखांकित शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। बच्चों, ऊपर दिए वाक्यों में आए रंगीन शब्द रेखांकित शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे लाल टी शर्ट। लाल टी शर्ट में लाल, रंग बिरंगे गुब्बारों में, रंग बिरंगे गुब्बारों में रंग बिरंगे, जो कि गुब्बारों की विशेषता बता रहे हैं। और लाल टी शर्ट में लाल, टी शर्ट की विशेषता है कि वह लाल है। एक केक में एक, क्योंकि गिनती संख्या, एक केक की विशेषता बता रहा है। मीठे मीठे गुलाब जामुन, मीठे मीठे गुलाब जामुन में मीठे मीठे। नमकीन समोसे, तो समोसे की विशेषता है कि वे नमकीन हैं। तथा सुंदर उपहार, उपहार की विशेषता है कि वे सुंदर है। तो नमकीन समोसे में नमकीन तथा सुंदर उपहार में सुंदर संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द
विशेषण कहलाते हैं। जिस संज्ञा की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जिस संज्ञा की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे लाल टी शर्ट, लाल टी शर्ट में लाल विशेषण है तथा टी शर्ट विशेष्य है, क्योंकि टी शर्ट एक वस्तु का नाम है, वह एक संज्ञा है। तो जिस संज्ञा की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। लाल टी शर्ट में लाल विशेषण है और टी शर्ट विशेष्य है। तो इस वाक्य में टी शर्ट की विशेषता बताई जा रही है कि वह लाल है। नीचे अब कुछ और उदाहरण भी दिए गए हैं। उनकी सहायता से हम जानेंगे यहाँ कौन कौन से शब्द विशेषण है। जैसे यह लाल गुलाब है, यह लाल गुलाब है। यह मीठा आम है, यह मीठा आम है। रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही है, रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही है। तो इस वाक्य में लाल जो गुलाब की विशेषता बता रहा है, तो लाल विशेषण है और गुलाब विशेष्य है। दूसरे वाक्य में यह आम मीठा है, मीठा जो आम की विशेषता बता रहा है, तो इस वाक्य में मीठा विशेषण है और आम विशेष्य है। रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही है, तो इस वाक्य में रंग बिरंगी विशेषण है और तितलियां विशेष्य है। तो ये तितलियां की विशेषता बता रहा है। तो इसका अर्थ है यहाँ लाल, मीठा और रंग बिरंगी शब्द विशेषण है। काला कौवा सड़क पर बैठा है, काला कौवा सड़क पर बैठा है। तो इस वाक्य में काला जो कौवे की विशेषता बता रहा है, काला क्या है? विशेषण है। कौवा क्या है? विशेष्य है। यह बड़ा पेड़ है, तो इस वाक्य में बड़ा जो पेड़ की विशेषता बता रहा है, तो इस वाक्य में बड़ा विशेषण है और पेड़ विशेष्य है। मोटा लड़का खा रहा है, मोटा लड़का खा रहा है। मोटा जो लड़के की विशेषता बता रहा है, तो इस वाक्य में मोटा विशेषण है और लड़का विशेष्य है। तो इसका अर्थ है यहाँ काला, मोटा और बड़ा शब्द विशेषण है। कुछ अन्य विशेषण शब्द सीखिए तथा एक एक विशेषण अपनी ओर से भी लिखिए। जैसे यहाँ पर आपको 3 चित्र दिए गए हैं और उनकी एक एक विशेषता लिखी गई है, तो आपको इसका एक एक विशेषण और बताना है। सुंदर साड़ी, डैश साड़ी, लाल साड़ी, इसमें लिखा हुआ है सुंदर साड़ी, तो मैंने इसकी दूसरी विशेषता बता दी, लाल साड़ी। 4 संतरे, खट्टे संतरे, तो संतरे की विशेषता क्या हो गई? एक तो 4 और दूसरी मैंने क्या बता दी? खट्टे संतरे। मोटी रस्सी, मोटी रस्सी, लंबी रस्सी, तो मैंने इसकी एक और विशेषता बता दी, लंबी रस्सी। विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों की
प्राय निम्नलिखित विशेषताएं बताते हैं। विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों की प्राय निम्नलिखित विशेषताएं बताते हैं। नंबर 1, गुण, अच्छा, सुंदर, प्रियशर्मी आदि। नंबर 1, गुण, अच्छा, सुंदर, प्रियशर्मी आदि। नंबर 2, दोष, आलसी, गंदा, बुरा आदि। नंबर 2, दोष, आलसी, गंदा, बुरा आदि। नंबर 3, आकार, गोल, चौकोर, चौड़ा आदि। नंबर 3, आकार, गोल, चौकोर, चौड़ा आदि। नंबर 4, स्वाद, मीठा, खट्टा, नमकीन आदि। नंबर 4, स्वाद, मीठा, खट्टा, नमकीन आदि। नंबर 5, दशा। दशा को हम अवस्था भी कहते हैं। दशा, अवस्था, बूढ़ा, जवान, स्वस्थ, कमजोर आदि। नंबर 5, दशा, अवस्था, बूढ़ा, जवान, स्वस्थ, कमजोर आदि। नंबर 6, संख्या, गिनती, 2, 4, कुछ आदि। नंबर 6, संख्या, गिनती, 2, 4, कुछ आदि। नंबर 7, मात्रा, नाप, तोल। तो इसमें 3 चीजें आएगी, मात्रा, नाप और तोल। जैसे आप बाजार जाते हो, आपने कुछ भी खरीदा तो दुकानदार आपको उसके नाप कर, उसको तोल कर, उसकी मात्रा जांच कर बताता है कि आपने ये सामान कितना खरीदा। जैसे 2 किलो, 3 मीटर, 4 लीटर आदि। 2 किलो, 3 मीटर, 4 लीटर आदि। नंबर 8, स्पर्श, छूना, कोमल, कठोर, खुरदरा आदि। नंबर 8, स्पर्श। स्पर्श का अर्थ है छूना, कोमल, कठोर, खुरदरा आदि। नंबर 9, स्थान या देश। स्थान, देश, भारतीय, जापानी आदि। नंबर 9, स्थान, देश, भारतीय, जापानी आदि। नंबर 10, काल, समय। काल का अर्थ है समय, नया, पुराना, प्राचीन आदि। नंबर 10, काल। काल का अर्थ है समय, नया, पुराना, प्राचीन आदि। कुछ और जाने। अब हम कुछ नई बातें और जानेंगे। अब हम कुछ नई बातें और जानेंगे। एक संज्ञा शब्द की विशेषता बताने के लिए एक से अधिक विशेषण शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। एक संज्ञा शब्द की विशेषता बताने के लिए एक से अधिक विशेषण शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। जरूरी नहीं है कि हर एक संज्ञा की, हर एक व्यक्ति की, हर एक वस्तु की एक ही विशेषता होती है। वह 2 से ज़्यादा, 3, 4 कितनी भी हो सकती है। जैसे एक छोटा बच्चा गिर गया। नंबर 1, एक छोटा बच्चा गिर गया। नंबर 2, मुझे एक सुंदर लाल साड़ी चाहिए। नंबर 2, मुझे एक सुंदर लाल साड़ी चाहिए। एक बार दोबारा से दोहराते हैं। नंबर 1, एक छोटा बच्चा गिर गया। नंबर 2, मुझे एक सुंदर लाल साड़ी चाहिए।
तो यहाँ वाक्य एक में, ये नंबर 1 वाक्य है, एक में बच्चा, बच्चा क्या है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है क्योंकि वह एक व्यक्ति का नाम है। संज्ञा जो है उसकी विशेषता है एक तो एक और एक है छोटा। एक छोटा बच्चा, बच्चा संज्ञा की विशेषता एक तथा छोटा। इस वाक्य में 2 विशेषण शब्दों का प्रयोग किया गया है। एक और छोटा विशेषण है और बच्चा क्या है, विशेष्य है। नंबर 2, मुझे एक सुंदर लाल साड़ी चाहिए। तो वाक्य 2 में साड़ी, साड़ी संज्ञा की विशेषता एक, सुंदर तथा लाल 3 विशेषण शब्दों से बताई जा रही है। इसमें साड़ी की 3 विशेषताएं बताई जा रही है, जैसे एक साड़ी, सुंदर साड़ी और लाल साड़ी। और पहले वाले वाक्य में बच्चे की 2 विशेषताएं बताई गई थी, एक बच्चा, छोटा बच्चा। इस पाठ से हमने क्या सीखा? तो बच्चों, इस पाठ से हमने क्या क्या सीखा? इस पाठ से हमने सीखा विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं। विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। अब मैं आपको व्याख्यान 1 से संबंधित कुछ गृही कार्य देना चाहती हूँ। गृही कार्य, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, विशेषण किसे कहते हैं? नंबर 1, विशेषण किसे कहते हैं? नंबर 2, विशेष्य किसे कहते हैं? नंबर 2, विशेष्य किसे कहते हैं? नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों के विशेषण शब्द लिखिए। नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों के विशेषण शब्द लिखिए। नंबर 1, डैश लड़का। नंबर 1, डैश लड़का। लड़के की आपको विशेषता बतानी है कि लड़का कैसा है, क्योंकि लड़का तो विशेष्य है। नंबर 2, डैश मिठाई। नंबर 2, डैश मिठाई। नंबर 3, डैश पेड़। नंबर 3, डैश पेड़। नंबर 4, डैश पेंसिल। नंबर 4, डैश पेंसिल। नंबर 5, डैश आदमी। नंबर 5, डैश आदमी। अंत में मैं केवल यही कहना चाहूँगी कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।